देखो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी? संधि की। संधि ना। आज हम संधि की परिभाषा जानेंगे, प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि संधि क्या होता है, किसे कहते हैं संधि। ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले किसी चीज को जानना है तो उसकी परिभाषा हमको जानना होता है ना कि ये चीज होता क्या है। यस सर। तो संधि की परिभाषा आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। यस। दो वर्णों, वर्ण मतलब अक्षर है ना, दो वर्ण या अक्षरों के परस्पर आपसी मेल को ना, जिसमें कुछ विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा बताइए, विकार या परिवर्तन क्या होता है, इसको कैसे लेंगे हम? जैसे हमने कहा रमा धन ईश ना। यस सर। ये क्या बनेगा बेटा, कोई बता सकता है? रमेश। रमेश बनेगा। क्या बनेगा? रमेश। रमेश ना। यस अब सर। ये बताओ, ये प्रथम शब्द है और ये द्वितीय शब्द है। संधि में क्या होता है कि दो शब्दों के वर्णों को आपसी में जोड़ा जाता है, आपस में, है ना? यस सर। तो ये प्रथम शब्द है और ये द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ पर क्या है? आ। क्या है? आ। और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ई। ई। तो यहाँ से आपको निकलेगा आ और यहाँ से ई। तो आ और ई मिलकर क्या हो गया है? ए हुआ है ना? यस सर। अब ये बताओ आप, जैसे कि यहाँ पर आपका है र, फिर यहाँ र में से अ निकाल लेंगे तो र हल में होगा प्लस अ आ जाएगा ना। फिर क्या है? म हल में हुआ, म में से आ निकाल लिए हो ना। यस सर। इसी प्रकार से ईसा का ये ई हो गया। तो अब बताओ, आ और ई मिलकर ए हुआ। यस सर। तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? यस सर। अगर इसको परिवर्तन नहीं होता तो ये सीधा सीधा ऐसे छूट जाता ना, रमा ईस। तो क्या यहाँ पर संधि होती? नहीं होती। जोड़ने के लिए ये भी तो जुड़ा है। यस सर। प्लस था, हमने इसको जोड़ लिया। यस सर। ध्यान दीजिएगा, है ना? यस सर। यहाँ प्लस था, रमा के बाद प्लस है, फिर ईसा है, तो हमने इसको जब जोड़ लिया तो रमाइश हो गया है ना। यस सर। लेकिन ये संधि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। पहले वाले के स्थान पर दूसरा या दोनों के स्थान पर कोई तीसरा अन्य वर्ण आ जाता है। जब कुछ परिवर्तन होता है वहां पर संधि होती है। आई बात समझ में? यस सर। जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, इस प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ और द्वितीय का प्रथम अक्षर ई, दोनों मिलकर इन दोनों के स्थान पर एक नया परिवर्तन ए आता है। यस सर। है ना? तो जो नया परिवर्तन ए आया है, ये परिभाषा में आप क्या कर रहा है, सुटेबल है कि नहीं है? यस दो सर। वर्णों का आपसी मेल हो, तो यहाँ पर आ और ई दोनों का मेल हो रहा है। यस सर। और मेल होने के बाद उसमें कुछ विकार यानी परिवर्तन, कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। आ और ई मिलकर नया ए बन जा रहा है। परिवर्तन हुआ ना? यस सर। इसको हम संधि कहते हैं कि जब निकटवर्ती पास के दो वर्णों को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ अलग सा हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा आप जरा ये बताइए, जैसे अपने नंबर लिख देते हैं, है ना? तो क्या लिखा है? शिवम। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? स होगा। अच्छा बताओ, इसमें कितने वर्ण हैं बताइए? इसमें कितने वर्ण हैं, कौन बताएगा? इसमें कितने वर्ण हैं, जल्दी बताइए। कितने? 4। शिक्षा बता रही है 4। कौन कौन सा? आपको स दिख रहा होगा, इसमें ई की मात्रा ई दिख रही होगी, यस सर। है ना? व दिख रहा होगा, म। स व म और ई मिलाकर 4 ना। यस सर। गलत जवाब। देखो क्या है ये, स में ई की मात्रा है, स और ई मिलकर 2 हो गया, है ना? यस सर। और इसको हल में करोगे तो यहाँ से ई मिलेगा, है ना? यस सर। व में भी को हल में करोगे तो यहाँ से अ मिलेगा। इस प्रकार से प्रत्येक में 2 मिल रहा है। यस सर। तो कितने हो जाएंगे? 6। तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना? क्योंकि ये क्या है, इसमें स्वर छिपा हुआ है ना। यस सर। तो इसको आप अलग अलग करो। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ,
यहाँ से अ निकलेगा, फिर व को हल में करोगे ना, अ निकलेगा, फिर म वैसे तो ये हल में रहता है, लेकिन अगर हम पूरा म लिए हुए हैं तो हल में करोगे तो यहाँ पर अ निकलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। अब ये बताओ, ये अलग अलग वर्ड थे यस सर। ना, इनको एक साथ जोड़कर ये बनाया गया। यस सर। तो अब ये बताइए आप लोग, ये संधि हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ। हाँ, कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। ये स व्यंजन था और सॉरी यहाँ पे ई रहेगा ना। यस सर। तो स में ई जुड़ा, सी हो गया, फिर व में अ ई जुड़ा, व हुआ, पूरा हुआ, फिर ये म हुआ। तो इसमें कुछ परिवर्तन कहाँ हुआ? यस अलग नहीं हुआ ना। यस ये सर। संधि नहीं हुआ। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको, संधि कहते किसे हैं कि जब दो निकटवर्ती पास वाले दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। जिन दोनों को मिलाते हैं ना, उन दोनों के स्थान पर कुछ तीसरा नया बन के आता है, या किसी बाद वाला के स्थान पर पहला वाला हो जाता है। ऐसा कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यस सर। इसको हम संधि नहीं कहते, इसको हम संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे? संहिता। संहिता कहते हैं, ठीक है।